हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 25 क्वेश्चंस की एक सीरीज़। ये सभी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हम चलते हैं अपने सेशन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बुलंद दरवाज़ा वाज बिल्ट बाई, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगज़ेब। तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो सबसे पहले तो बुलंद दरवाज़ा बताते हैं कहाँ पे। ये फतेहपुर सीकरी में है। ये सन 1601 में बनवाया गया था गुजरात की विजय पर। तो ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अर्थ एस्केप वेलोसिटी? तो पृथ्वी से बाहर जा निकलने का वेग क्या है? यानी कि पृथ्वी की जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो क्या है? तो ये क्या है? ऑप्शन है 2.8 किलोमीटर पर सेकेंड, 5.6, 11.2, 14 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर है 14.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नंबर 3, बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन द ईयर। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? सन 1576 में, 1526 में, 1764 में या 1857 में। तो बक्सर की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? बक्सर की लड़ाई हुई थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी तरफ से थे हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ थे मीर कासिम। मीर कासिम के साथ थे सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। ये लड़ाई हुई थी सन 1764 में। इसका सही आंसर होगा सन 1764। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो क्या है? नंबर ए पोर्ट ब्लेयर, बी कावरती, माहे या आइजवाल। तो इसका सही उत्तर होगा पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, अंडमान निकोबार एक आइसलैंड है, उसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। इसका सही आंसर है पोर्ट ब्लेयर। और जो कावरती है वो है लक्षद्वीप की। कावरती किसकी है? लक्षद्वीप की। कावरती लक्षद्वीप की। माहे ये एक आइसलैंड है और आइजवाल है मरे मिजोरम की। नेक्स्ट, बैंकॉक। बैंकॉक किसकी कैपिटल सिटी है? तो बैंकॉक है ऑप्शन ए इराक, थाईलैंड, चाइना और ऑप्शन डी है रसिया। तो किसकी कैपिटल है ये बैंकॉक? और इराक देखते हैं, इराक की कैपिटल क्या है? इराक की कैपिटल है हमारी बगदाद। चाइना की क्या है? बीजिंग। और रसिया की मॉस्को। तो बैंकॉक किसकी कैपिटल है? बैंकॉक है थाईलैंड की। ऑप्शन बी आंसर थाईलैंड। दूरदर्शन वाज फाउंडेड इन विच ईयर? दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1939, 1949, 1959 या 1969। तो कब की गई थी? देखिए, तो इसकी स्थापना की गई थी सन 1959 में। कब की गई थी? सन 1959 में। किसकी? दूरदर्शन की स्थापना की गई थी सन 1959 में। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल? तो क्योटो प्रोटोकॉल का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन ए टू अबोलिश चाइल्ड लेबर, यानी कि बाल मजदूरी को समाप्त करना। टू एलिमिनेट वेपन्स, यानी कि परमाणु जो हथियारों को उनको समाप्त करना। या टू इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल, भूजल का स्तर बनाना। और ऑप्शन डी है टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज। तो इसका सही आंसर उत्तर क्या होगा? इसका आंसर होगा सही ऑप्शन डी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। इसका सही आंसर होगा। और ये क्योटो क्या है? ये एक जगह है, ये जापान में एक जगह है क्योटो, वहीं पे कन्वेंशन किया गया था। नेक्स्ट, इटावा लाइन सफारी वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? इटावा लाइन सफारी का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में किया गया था इटावा का? तो इटावा का जो लाइन सफारी है इटावा, उसका उद्घाटन किया गया था उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी। संघाई फेस्टिवल हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग? संघाई जो महोत्सव है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए डियर, ऑप्शन बी स्नेक, सी बियर या डी राइनोज। तो किसके नाम पर रखा गया था? तो सबसे पहले जान लोगे ये संघाई फेस्टिवल कहाँ होता है। ये संघाई फेस्टिवल होता है मणिपुर में। संघाई फेस्टिवल कहाँ होता है? मणिपुर में। तो किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए उत्तर है इसका आंसर, डियर।
इसका आंसर है डियर। तो संगाई महोत्सव का नाम डियर के नाम पे रखा गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट मेला 2019? तो निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेला 2019 का उद्घाटन किया था? तो ये मेला कहाँ पे हुआ था? ये मेला हुआ था उड़ीसा में, भुवनेश्वर। तो किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? ये किया गया था हमारे नवीन पटनायक जी के द्वारा, सीएम ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट, लक्ष्य सेन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्य सेन है जो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, बी फुटबॉल, सी हॉकी और डी है चेस। किस खेल से हैं? तो ये है बैडमिंटन से। हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स इंडिया वोन इन अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? तो इसमें कितने मेडल जीते थे इंडिया ने? ऑप्शन ए 10, 15, 13 या 8। कितने जीते थे? तो इसमें जीते थे इंडिया ने 13 मेडल, 13 गोल्ड मेडल और 14 सिल्वर जीते थे और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था इसमें इंडिया ने। अब लंदन इज द कैपिटल सिटी ऑफ? तो लंदन किसकी कैपिटल है? ऑप्शन ए फिलीपींस, मालदीव, सी स्पेन या डी यूनाइटेड किंगडम। तो लंदन किसकी है? आप सभी को पता है, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, इंग्लैंड की। फिलीपींस की जो कैपिटल है, राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। मालदीव की क्या है? माले। और स्पेन की क्या है? मैड्रिड। ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो सबसे लंबी जो समुद्री किनारा है वो किस राज्य का है भारत में? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी गुजरात। तो किस राज्य का है? सभी को पता है, सबसे ज़्यादा जो कोस्टल एरिया है वो किसका है? गुजरात का। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया? भारत का जो पहला न्यूज़पेपर है वो कौन सा था? ऑप्शन ए बॉम्बे गजट, बंगाल गजट या सी बॉम्बे टाइम्स या डी हिंदुस्तान टाइम्स। कौन सा था? तो सबसे पहले जो जान लो कि ये 1780 में स्टार्ट किया गया था, पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? बाई जेम्स हिकी के द्वारा ये पब्लिश किया गया था। तो कौन सा था? इसका सही आंसर क्या होगा? बंगाल गजट। नेक्स्ट चलते हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटका या डी छत्तीसगढ़। तो किस राज्य में है? ये हमारा कर्नाटक में। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, हु रोट द बुक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए युवराज सिंह, बी सचिन तेंदुलकर, डी सी ब्रेन लारा या डी एडम गिलक्रिस्ट। किसके द्वारा लिखी गई थी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं ऑप्शन ए युवराज सिंह। अंजू बॉबी जॉर्ज इज एसोसिएटेड विद विच गेम? अंजू जो बॉबी जॉर्ज है वो किस खेल से जुड़ी हुई है? अंजू बॉबी जॉर्ज। ऑप्शन ए शूटिंग, बी एथलेटिक्स, सी चेस या डी क्रिकेट। तो किस खेल से जुड़ी हुई है? इसका सही आंसर है बी एथलेटिक्स। आर्टिकल 41 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस डील्स विद, यानी कि भारतीय संविधान का जो 41 है, 41 है, वो कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए यूनियन गवर्नमेंट, बी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या सी स्टेट गवर्नमेंट से, या डी फंडामेंटल राइट्स। तो किससे संबंधित है आर्टिकल 41? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 यानी कि डीपीएसपी में से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो भाग 3 में होते हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है। नेक्स्ट, द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज फॉर हाउ मैनी ईयर्स? जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? ऑप्शन ए 11 वर्ष, बी 9 वर्ष, सी 7 वर्ष या डी 5 वर्ष। कितने वर्ष होता है? और जो राज्यसभा होते हैं उनके सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है? उनके सदस्यों का था 6 साल राज्यसभा। ठीक है। और जो
लोकसभा होते हैं उनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 साल के, और हर 2 साल में राज्यसभा के सदस्यों को बदल दिया जाता है। नेक्स्ट, वेयर डू प्लांट्स सिंथेसाइज प्रोटीन? पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ करते हैं? फैटी एसिड्स, शुगर, सी एमिनो एसिड्स या डी स्टार्च? तो कहाँ करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, एमिनो एसिड्स। पौधे जो प्रोटीन संश्लेषण करते हैं वो एमिनो एसिड से करते हैं। अब नेक्स्ट, इन विच फॉर्म इज ग्लूकोज स्टोर्ड इन आवर बॉडी? ग्लूकोज हमारे शरीर में किस रूप में संचित किया जाता है? किस रूप में किया जाता है? नंबर 1 इंसुलिन, नंबर 2 ग्लूकोज, नंबर 3 ग्लाइकोजन या डी फैट? किस रूप में किया जाता है ग्लूकोज का स्टोरेज हमारे शरीर में? तो ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज होता है जो वो ग्लाइकोजन में स्टोर किया जाता है, के रूप में स्टोर किया जाता है। अब नेक्स्ट, नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैज़ बीन एडमिनिस्ट्रेटेड सिंस? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया था? ऑप्शन ए 1973, बी 1980, सी 1987 या डी 1994? तो कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1973। 1973 में जो हमारे नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं वो प्रारंभ किए गए थे। अब नेक्स्ट, डैश केव्स आर ए नेटवर्क ऑफ स्कल्प्टेड केव्स लोकेटेड इन मुंबई हार्बर? मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। ये कौन सी गुफाओं का है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी एलोरा, ऑप्शन सी एलिफेंटा या ऑप्शन डी बादामी? तो कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा एलिफेंटा। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो मुंबई हार्बर में हैं। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आइकन्स इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन साइकिल डू नॉट कंटेन्स ऑक्सीजन आइटम? तो नाइट्रोजन चक्र में शामिल अणु निम्नलिखित अणुओं या आयनों में से किसमें ऑक्सीजन का परमाणु नहीं होता? ऑप्शन ए नाइट्राइट। इसका फार्मूला क्या होता है नाइट्राइट का? इसका फार्मूला होता है NO2। ऑप्शन बी अमोनिया, इसका फार्मूला क्या होता है NH4। ऑप्शन सी नाइट्रेट, इसका फार्मूला क्या होता है NO3। और ऑप्शन डी है लाफिंग गैस यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो किस में ऑक्सीजन नहीं था इनमें से? ऑप्शन बी अमोनिया NH3। बाकी सब में ऑक्सीजन है, जैसे नाइट्राइट में NO2 ऑक्सीजन है, नाइट्रेट में NO3 ऑक्सीजन है, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड इसमें भी ऑक्सीजन है N2O। ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।